बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाज़ीद ने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा, अम्मी तुझे राज़ी करूँ या रब को राज़ी करूँ? तो अपनी हक़ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह को मैं राज़ी कर लेता हूँ। तो हज़रत बाज़ीद की माँ ने कहा कि जा बेटे, मैंने तुझे इजाज़त दे दिया। तो हज़रत बाज़ीद गए जंगलों में, ज़िक्र व फ़िक्र में लगे रहे, तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहे, दिन रात ज़िक्र के चिराग रोशन रखे। 12 साल गुजर गए। हक़ की तलाश में एक दिन वापस अपने घर के करीब से गुजर रहे थे। ख्याल आया कि चलते चलते माँ को सलाम करता चलूं। दरवाजे को दस्तक देने लगे तो इस ख्याल ने हाथ रोक लिया कि सारी ज़िंदगी तो माँ को सुख दिया नहीं, और दुख भी क्यों दें। और रात का एक पहर बीत गया। सर्दियों का रात है, माँ बिस्तर में लेटी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाज़ा खोलेगी। दरवाजे के साथ लगकर हज़रत बाज़ीद बैठ गए और सारी रात काट ली, इस ख्याल से कि माँ उठेगी और माँ को तकलीफ़ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी, उस नाली से पानी आया। वो समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। वज़ू का पानी है तो फ़ौरन दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, बेटा बाज़ीद, मैं अभी आई। माएँ बेटों की दस्तक की आवाज़ से पहचान गई। माँ की तो निगाहें दरवाजे पे लगी रहती हैं। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि माँ ने दरवाज़ा खोला। 12 साल जंगलों में ख्वाब देखते बीत गई। गंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो माँ की आंखों में मोटे मोटे आंसू गिर पड़े, और उसने ऐसे हाथ फैलाकर कहा, मेरा बेटा बाज़ीद, तेरी तलब में निकला तूने, अभी तक उसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हज़रत बाज़ीद बुस्तामी कहते हैं, 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था, लेकिन माँ के एक उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा, मालिक, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू कहाँ मौजूद है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा में होती है। जिन लोगों के माँ बाप नाराज़ हैं और वो जा कर के किसी पीर साहब की खिदमत करते हैं, मियाँ माँ के कदम चूमो, बाप के पैरों को दबाओ, उनकी खिदमत करो। तुम्हारे पहले मुर्शिद तो माँ बाप हैं, उनको राज़ी करो, फिर किसी पीरों के पास जाना। यहाँ पे एक मुर्शिद को नाराज़ करके आए और किसी दूसरे मुर्शिद से तुम्हें क्या मिलेगा? तो रास्ता यही से खुलेगा। वालिदैन को कभी नाराज़ नहीं करना, वालिदैन को कभी दुखी नहीं दो, वालिदैन को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ। और ये कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपने औलाद को कभी नाफरमान ना बनाए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझे 30 साल हो गए हैं, मैंने अपने औलाद को कभी कोई हुक्म नहीं दिया। कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है तो मैं बोलता हूँ मुझे पानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बेटा मुझे पानी लेकर दो। अगर वो समझ गए तो अच्छी बात है, और अगर वो ना समझे तो मैंने उसको हुक्म दिया ही नहीं। 30 साल हो गए, मैंने हुक्म नहीं दिया। इसलिए हुक्म नहीं दिया कि मैं डरता हूँ कहीं वो नाफरमान ना हो जाए। जो औलादें नाफरमान होती है वो आसमान में क्यों ना उड़े, वो एक दिन ज़मीन पर ही गिरती है, कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो औलाद जो माँ बाप का नाफरमानी करे, गुस्ताखी, बेअदबी बन जाए, वही औलादें कामयाब नहीं होते। और जो औलादें अपने वालिदैन का फरमान माने, वही औलादें आगे चलकर कामयाब होते हैं। हम सब भी अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम सबको भी कामयाबी मिलेगी और हमारा रब भी हमसे राज़ी होगा और आखिरत भी कामयाब होगा।